जय हिंद साथियों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बी बताएंगे। अब इंट्रोगेटिव बी होता क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी गेट क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसने, कितने इट्सेट्रा इन मिडिल ऑफ सेंटेंस, यानी कौन, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कितना, किसको, किस लिए आदि शब्द हम वाक्य के बीच में पाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव बी। और इसको WH फैमिली का प्रश्न बोला जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ देखेंगे तो WH सभी में लगा, हु में भी WH लगा, वाई में भी WH, व्हेन में भी WH। तो इस तरह से हम इसे WH टाइप के प्रश्न भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब साथियों आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बी में प्रश्न कैसे किया जाए। तो साथियों रूल्स इसके हैं कि सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी WH की अंग्रेजी लिख देते हैं। इसके बाद उसकी सहायक क्रिया क्या है, पहले WH, फिर हम उसकी सहायक क्रिया यानी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। और ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो साथियों ये रहा रूल्स। अब हम सभी वर्ब पर जो यहाँ मुख्य क्रियाएं दी गई हैं, इन्हीं पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे और एक तरह से हम प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब ज़रूरत हुई हमें स्पोकन करने की या प्रश्न करने की, तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसके नियम क्या है, पहचान क्या है, फिर सोच सोच कर बोलेंगे, ऐसा नहीं होता स्पोकन में। आपको झट से प्रश्न करने हैं और तुरंत उसके उत्तर दे देने हैं, तो आपको वहाँ पर समय नहीं मिलेगा, इसलिए हम प्रैक्टिस क्लास लेते हैं। अब प्रैक्टिस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम हु का प्रयोग देखेंगे कि प्रश्न कैसे तैयार किया जाए। तो पहला शब्द है ये वर्ब हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प्ड। अब प्रश्न बन गया कि तुम्हारी मदद किसने की है। साथियों मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ साथ या है, ई है, ए है और आ है भी आता है। तो देखिए तुम्हारी मदद किसने की है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आप यहाँ से हु उठाइए, हु, और हु हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ से उठ जाएगा हैज, हु हैज, और यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा यानी हेल्प्ड। हु हैज हेल्प्ड यू, आपकी मदद किसने की है। तो फिर एक बार देखिए साथियों, हु हैज हेल्प्ड यू, आपकी मदद किसने की है। फिर हम चलते हैं कॉल, आपको किसने बुलाया है, कॉल का थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड। हु हैज कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया है। नेक्स्ट है इनवाइट, निमंत्रण देना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया इनवाइटेड, आपको किसने इनवाइट किया है, हु हैज इनवाइटेड यू। सपोर्ट, सहारा देना, इसका थर्ड फॉर्म हुआ सपोर्टेड, हु हैज सपोर्टेड यू, आपको किसने सहायता दिया है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, थर्ड फॉर्म हो गया
एक्सेप्टेड। तो साथियों आप बनाइए, हु हैज एक्सेप्टेड यू, आपको कौन स्वीकार किया है। मोटिवेट, ये शब्द तो आप जान रहे हैं साथियों, हु हैज मोटिवेटेड यू, आपको किसने मोटिवेट किया है। प्रमोट, हु हैज प्रमोटेड यू। मिसबिहेव यानी दुर्व्यवहार, तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया मिसबिहेव्ड। हु हैज मिसबिहेव्ड विथ यू, आपके साथ कौन मिसबिहेव यानी दुर्व्यवहार किया है। हेट, नफरत करना, हु हेटेड यू। साथियों ये तो प्रेजेंट में मैंने बोल दिया, लेकिन हु हैज हेटेड यू, आपसे किसने नफरत किया है। लाफ का थर्ड फॉर्म हो गया लाफ्ड। हु हैज लाफ्ड इन द क्लास, कक्षा में कौन हंसा है। कंप्लीट, पूरा करना, हु हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, किसने अपना काम पूरा कर लिया है। चीट, ठगना, हु हैज चीटेड यू, आपको किसने ठग लिया है। स्मोक, धूम्रपान करना, हु हैज स्मोक्ड इन द क्लास, कक्ष में कौन धूम्रपान किया है। स्लीप, सोना, साथियों से आप बनाइए। ड्रिंक, पीना, फिर आप बनाइए। लैमेंट, विलाप करना, बनाइए साथियों आप। इन्फॉर्म, सूचित करना। ठीक साथियों आपने सही बनाया। हु हैज इन्फॉर्म्ड यू, आपको किसने सूचित किया है। डोनेट, दान करना, तो बनाइए साथियों। हु हैज डोनेटेड मनी, रुपए का दान किसने किया है। अट्रैक्ट, आकर्षित करना, हाँ साथियों, हु हैज अट्रैक्टेड यू, किसने तुम्हें अट्रैक्टेड कर लिया है, आकर्षित कर लिया है। अब मेरा नेक्स्ट वर्ड है व्हाई, यानी क्यों। अब हम इसी तरह इसी पर फिर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हु की जगह व्हाई का प्रयोग करके। हेल्प के लिया, तुमने उसकी मदद क्यों की है। व्हाई हैज यू हेल्प्ड हिम, तुमने उसे क्यों बुलाया है। व्हाई हैव यू कॉल्ड हिम, हाँ साथियों तुमने शब्द आया है, इसलिए हैज की जगह हैव का प्रयोग हो रहा है। तुमने उसको क्यों निमंत्रित किया है। व्हाई हैव यू इनवाइटेड हिम, तुमने उसको क्यों सहारा दिया है। व्हाई हैव यू सपोर्टेड हिम, तुमने उसे क्यों स्वीकार किया है। व्हाई हैव यू एक्सेप्टेड हिम। मोटिवेट, तुमने उसको क्यों मोटिवेट किया है। व्हाई हैव यू मोटिवेटेड हिम, तुमने उसको क्यों प्रमोट किया है। व्हाई हैव यू प्रमोटेड हिम, तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार यानी मिसबिहेव क्यों किया है। व्हाई हैव यू मिसबिहेव्ड विथ हिम। नफरत करना, तुमने उससे क्यों नफरत किया है। व्हाई हैव यू हेटेड हिम। इसी तरह से साथियों ये जो सारे वर्ड्स हैं उसमें व्हाई लगा करके आप प्रश्न कीजिए।
अब नेक्स्ट आता है साथियों व्हेन, माने कब। तुमने उसकी मदद कब की है? When have you helped him? तुमने उसको कब बुलाया है? When have you called him? Invite, तुमने उसको कब इनवाइट किया है? When have you invited him? Support, तुमने उसको कब सहारा दिया है? When have you supported him? Accept, स्वीकार करना, तुमने उसे कब स्वीकार किया है? When have you accepted him? Motivate, तुमने उसे कब मोटिवेट किया है? When have you motivated him? Promote, तुमने उसका प्रमोशन कब किया है? When have you promoted him? Misbehave, दुर्व्यवहार, तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार कब किया है? When have you misbehaved with him? इसी तरह साथियों ये सारे वर्ड्स हैं, इस पर आप प्रश्न बनाइए। और हाँ, मैं तो धीरे धीरे प्रश्न बना रहा हूँ ताकि आप समझ लें। अब आप बहुत सारे वर्ड्स लीजिए और बहुत सारे प्रश्न बनाइए। नेक्स्ट वर्ड है हाउ, यानी कैसे। अब बात आती है हेल्प पर कैसे प्रश्न बनाएं। तो तुमने उसकी मदद कैसे की है? हाउ हैव यू हेल्प्ड हिम? तुमने उसको कैसे बुलाया है? हाउ हैव यू कॉल्ड हिम? तुमने उसको कैसे इनवाइट किया है? हाउ हैव यू इनवाइटेड हिम? तुमने उसको कैसे सपोर्ट किया है? हाउ हैव यू सपोर्टेड हिम? तुमने उसको कैसे स्वीकार किया है? हाउ हैव यू सपोर्टेड हिम या एक्सेप्टेड हिम, स्वीकार करने की बात की गई। तुमने उसको कैसे मोटिवेट किया है? हाउ हैव यू मोटिवेटेड हिम? तुमने उसका प्रमोशन कैसे किया है? हाउ हैव यू प्रमोटेड हिम? तो इस तरह से और सारे शब्द हैं साथियों, आप उनका प्रश्न बनाइए। जैसे इसको बनाना हुआ इन्फॉर्म, तो बन गया तुमने उसको कैसे सूचित किया है? हाउ हैव यू इन्फॉर्म्ड हिम? तुमने खून का दान कैसे किया है? हाउ हैव यू डोनेटेड ब्लड? तो इस तरह से हाउ पर भी प्रश्न बना लेंगे। इसी तरह साथियों वेयर आएगा, वेयर पर प्रश्न बनाना है। वेयर का मतलब हुआ कहाँ, तुमने उसकी मदद कहाँ की है? वेयर हैव यू हेल्प्ड हिम? कॉल, बुलाना, तुमने उसे कहाँ बुलाया है? Where have you called him? Invite, सूचित करना, निमंत्रित देना, निमंत्रण देना, तुमने उसे कहाँ निमंत्रण दिया है? Where have you invited him? Support,
वेयर हैव यू सपोर्टेड हिम। साथियों हिंदी नहीं बना रहे हैं, अब हम डायरेक्ट सेंटेंस ही बनाएंगे। एक्सेप्ट, वेयर हैव यू एक्सेप्टेड हिम। मोटिवेट, वेयर हैव यू मोटिवेटेड हिम। प्रमोट, वेयर हैव यू प्रमोटेड हिम। misbehave, where have you misbehaved him। hate, where have you hated him। इस तरह से साथियों इस कॉलम में भी आप प्रश्न बना जाइए। जैसे आपको बनाने के लिए मैंने दिया चीट, ठगना, where have you cheated him। तुमने उसे कहाँ ठगा है। तो इस तरह से साथियों आप वेयर पर भी बहुत सारे प्रश्न बनाइए। साथियों एक कहावत है, यदि आप इंग्लिश में क्वेश्चन करना नहीं जानते हैं तो यू कैन नॉट गिव द आंसर। आप आंसर भी नहीं दे सकते हैं, और यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और धारा प्रवाह आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाइए। हाउ मेनी यानी कितने, ये संख्या को बोध कराता है, और हाउ मच कितना, यह मात्रा का बोध कराता है। हों किसको, और फॉर व्हाई किस लिए, इन सभी पर सारे नियम वही हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखें, हैज या हैड सब्जेक्ट के अनुसार रखें, और क्रिया का थर्ड फॉर्म रखें, ऑब्जेक्ट रखें, और प्रश्नवाचक वाक्य लिखें, चिन्ह लिखें। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि आप घर बैठे बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। अब इन सारे प्रश्नों को आपको बोलना है, तो इसके लिए आप एक मिरर रखिए और बहुत स्पीडली आप प्रश्न को बनाइए। आप देखेंगे विद इन 1 वीक में आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो जाएगी, और आप कहीं भी लेक्चर्स दे सकते हैं। अभी लेक्चर्स कैसे दिया जाएगा, पहले हम सारे रूल्स रेगुलेशन बता दे रहे हैं। लेक्चर्स तो चुटकियों में देना संभव होगा। तो साथियों हम चाहेंगे कि आप इन प्रश्नों पर अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं और स्पोकन सीखें। साथियों एक चीज़ और, आप हमारे द्वारा जो ये वीडियो तैयार किया जाता है इसकी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको क्रमवार सारे प्रश्न, सारे वीडियोस मिलते रहें। इसी के साथ हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार।